नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पे सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा आज का जो वीडियो है आपका वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था स्टार्ट हो रही है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या है 85 और आपका ये वीडियो नंबर है 35वें नंबर का ये वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर इससे पहले हमने 34 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं जो कि आपको प्ले स्टोर पर ये मिलने वाले हैं। आज के वीडियो में राजस्थान का राज्यपाल और विधानसभा और मुख्यमंत्री कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर तो सबसे पहले देखिएगा एक प्रूफ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पर वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाना, चाहे आप वीडियो को पूरा देखो चाहे मत देखो, लेकिन सबसे पहले जो मैं उदाहरण लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर उनको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि आपके जो प्रश्न आने वाले हैं वो बिल्कुल बिल्कुल यहां से आने वाले हैं। देखिएगा टोटल प्रश्नों की संख्या है 85 और 85 जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपके यहां से आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कक्षा 7 आरबीएसई अध्याय नंबर 12 यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे और पिछली एग्जामों में भी बने हैं दोस्तों। यहाँ पर उसका प्रूफ मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये देखिएगा कक्षा 10 की जो बुक है आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज्य सरकार, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों पर देखते हैं जो कि आपसे 2021 में पूछे गए थे और यहां पर जो बुक में सेम टू सेम मिले हैं दोस्तों यहाँ पर वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर यानी कि यह क्वेश्चन पूछा गया था रीट 2021 की परीक्षा में। क्वेश्चन था राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, बताइएगा सही आंसर। आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा यहां पर विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिलने वाला है यानी कि इस पुस्तक में। पुस्तक कौन सी है तो ये देखिएगा जो पुस्तक है वो राज्य सरकार यानी कि कक्षा 10 की अध्याय 7वें नंबर का है, यानी कि सामाजिक अध्ययन की ये बुक है दोस्तों। यहाँ पर जो कि यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन यहां से यानी कि इनपुट किया गया था आपकी एग्जाम में। तो देखिएगा विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सेम टू सेम इनपुट किया गया क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहां पर आज पूरा विश्वास होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2021 में पूछा गया था यही क्वेश्चन, यानी कि ये देखिएगा यहां पर रीट परीक्षा 2021 में। विश्वास आपको नहीं होता है ना, तो आज मैं विश्वास के प्रूफ के साथ ये चीज लेकर आया हूं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के में जिसके गठन का प्रावधान किया गया है वह कौन सा गठन है, बताएगा। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर ग्राम सभा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ग्राम सभा का जो यहां पर विवरण मिलता है वो अधिनियम 1994 के यानी कि भाग 2 और के में मिलता है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहां से इनपुट किया गया है देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से इनपुट किया गया है यानी कि ग्राम सभा का चैप्टर दे रखा है आपकी आरबीएसई की बुक में। तो यहां पर सेम टू सेम जो क्वेश्चन देखिएगा और प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न सेम टू सेम उतार दिया है ये यहां से उठा के। तो देखिएगा यानी कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के में ग्राम सभा के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। तो देखिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों यहां पर आपको। तो आरबीएसई की बुक ही पढ़िएगा दोस्तों। यहां पर मौका है आपके सामने आगे निकलने का, बार बार ये मौके बिल्कुल नहीं आते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आरबीएसई की सारी बुक ऐप पर डाल दी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो 30 दिन का समय है वो आरबीएसई की बुक पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लिख लो, आप किसी पर भी लिख लो दोस्तों। यहाँ पर 100% सिलेक्शन मैं बता रहा हूं आपको 100% होगा उन बुकों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर यानी कि राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, बताएगा। रीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे तो। जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे पूरा कंप्लीटली आपने पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि संबंधित राज्य का राज्यपाल। यहां पर चुनाव आयुक्त का जो आयुक्त का मुख्य अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य में राज्यपाल करता है। ध्यान रख लेना, अगर केंद्रीय चुनाव आयोग होता तो उसकी नियुक्ति यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी और यहां पर राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या बताइएगा। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 हो जाएंगी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसका यहां पर प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर ये प्रमाण देखिएगा, यानी कि ये जो बुक है आपकी कक्षा 7 की ये बुक है, जो अध्याय नंबर है यहां पर देखिएगा, ये जो बुक है यहां पर दे रखी है, ये बुक ये देखिएगा राज्य सरकार, यानी कि अध्याय 12वीं नंबर का है, कक्षा 7 की ये बुक है। तो इसमें देखिएगा, अब मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन यहां से उठाया गया था कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो यहां पर दे रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन आपको अभी भी विश्वास नहीं होगा कि क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन तो ये तो किसी भी बुक में मिल सकते हैं। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, यहां पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो ये विश्वास अब कर लो, यहां पर ये विश्वास कर लो। देखिएगा यहां पर सेम टू सेम पुस्तक में दे रखा है कि राजस्थान विधानसभा क्षेत्र 200 विधानसभा सीटों में बांटा गया है दोस्तों। यहां पे भी दे रखा है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 निर्धारित की गई है दोस्तों। यहां पर यह भी क्वेश्चन दे रखा है। और 1952 में पहले जो विधानसभा की सीटें थी वो 160 थी दोस्तों। यहां पर यह भी ध्यान रख लेना, यह भी आपकी बुक में दे रखा है। यहां पर देखिएगा विधानसभा का फोटो दे रखा है, ये आरवीएससी की बुक है दोस्तों। यहां पर पूरी रात निकल जाती है मुझे यहां से एक एक क्वेश्चन यहां पर इनपुट करने के लिए दोस्तों। यहां पर तो ऐसा मौका मत गवाइएगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप केवल रिपीट कीजिएगा, याद कीजिएगा, क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में 100% दोस्तों। यहां पर अब हो जाएगा तैयार दोस्तों। यहां पर आपके टोटल प्रश्नों को क्रैक करने के लिए, और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने राज्य व्यवस्था का जो पहला वीडियो था, यानी कि फर्स्ट वाला वीडियो था, उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही किए थे। इसमें राजस्थान राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा तीनों चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। यहां पर तो देखिएगा, यहां पर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, यहां पर मन से सब्सक्राइब कीजिएगा, दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहां पर तो देखिएगा, अब क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा, क्या है इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153, याद रख लेना, राज्यपाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, बताइएगा। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा इसमें जो गलत जोड़ा है वो उपयुक्त में से कोई सा गलत जोड़ा नहीं है, बल्कि सारे सही जोड़े हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। यहां पर राज्यपाल के प्रमुख अनुच्छेद आपके सामने है, यानी कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, 153 में दिया गया है। 154 में कार्यपालिका राज्यपाल में निहित है, बिल्कुल दिया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 157 राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल किसी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 161, अनुच्छेद 161 में दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना, फांसी की सजा को यह माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल, केवल फांसी की सजा को जो माफ कर सकता है वो राष्ट्रपति कर सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी ऐप लेना चाहता है, जो भी बुक लेना चाहता है, टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, राज्य व्यवस्था की संपूर्ण टेस्ट सीरीज, राजस्थान की इतिहास की सारी टेस्ट सीरीज, राजस्थान ज्योग्राफी की सारी टेस्ट सीरीज, राजस्थान भूगोल की सारी टेस्ट सीरीज, राजस्थान कल्चर की सारी टेस्ट सीरीज, वो आपको ऐप पर मिलने वाली है दोस्तों। आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं से तो टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर जरूर खरीदने वाले हो दोस्तों यहां पर, लेकिन 199 रुपए में, मात्र 199 रुपए में यहां पर आपको संपूर्ण कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जो कि आपकी यहां पर देखिएगा, ये जो सिलेबस दे रखा है आपका रीट का, यानी कि फर्स्ट जो एग्जाम लगने वाली है उसका पूरा टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है ऐप पर, एक एक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। सेकेंड एग्जाम की आपको सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी दोस्तों यहां पर। अभी से आपकी सेकेंड जो एग्जाम की टेस्ट सीरीज है वो भी हमने डालना प्रारंभ कर दी है दोस्तों यहां पर, तो तैयार हो जाएगा दोस्तों यहां पर। और देखिएगा अब तक जो हमने डाल दिया है वो राजस्थान का इतिहास कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान का भूगोल कंप्लीट कर दिया है, और राजस्थान की कला संस्कृति हमने कंप्लीट कर दी है, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था अगले 2 वीडियो में कवर हो जाएगी दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके ऊपर है, आप
कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आपके ऊपर है, आप कैसे तैयारी करना चाहते हो वो आप पर निर्भर करता है कि आप टेस्ट सीरीजों के माध्यम से बुक पढ़ के या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की बुक में अपना टाइम वेस्ट करके तैयारी करो। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाएं कोई मायने नहीं रखती है, केवल आरवीएससी की बुक ही पढ़ो। प्रतियोगी परीक्षा में क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षा में ये चीज होती है दोस्तों, यहाँ पर केवल प्रश्न बदला जाता है, उसके ऊपर लिख दिया जाता है रीट 2022। सारे क्वेश्चन वही रहते हैं जो कि 2020 की जो पुस्तक निकाली थी राजस्थान पुलिस की या फिर और किसी परीक्षाओं के लिए, वो ही बुक, अंदर का मैटर वही चीज रहता है, ऊपरी प्रश्न बदल दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर अरे जागो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर आरवीएससी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, इनमें से क्वेश्चन इनपुट होते हैं, मैंने आपको बता दिया सारी चीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजकीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राज्यपाल में निहित होती है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐप की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस भाग में राज शासन के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, किस भाग में राज्यपाल का वर्णन मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 6 में मिलता है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो कक्षा 7 की बुक से दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो डीपली क्वेश्चन है वो कक्षा 10 की बुक में दे रखे हैं। सारे क्वेश्चन आपको डीपली मिलेंगे और यहाँ पर नॉर्मली भी मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन डाल सकता है जो आपकी जो बुक में बन रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में लिखित रूप से नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है बताइएगा। आंसर देना, इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक होता है, लेकिन राष्ट्रपति इच्छा पर्यंत पर रह सकता है, क्योंकि किसी ना किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। उससे राज्यपाल है जो वहां पर अपना शासन चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, यहां पर केंद्र में है राष्ट्रपति, यहां पर बीच में है राज्यपाल और यहां पर है राज्य विधानमंडल या फिर मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की जो परिषद होती है वो होती है। तो दोस्तों ये कड़ी का काम करता है। कौन, राज्यपाल होता है ना, वो यहाँ पर कड़ी का काम करता है। यहाँ पर जो राज्य सरकार जो काम करती है ना उसकी जो जानकारी है वो राष्ट्रपति को देता है। कौन देता है, राज्यपाल देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उपराज्य प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा। सही आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल पद पर बने रहता है, बताना होगा कब तक बना रहता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये बना रह सकता है। बिल्कुल सही है। 61 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है बताइएगा। राज्यपाल का वेतन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा
3,50,000 रुपए यहाँ पर राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर वेतन भत्ता जरूर याद रखना। अब देखिएगा राज्यपाल से संबंधित कितने क्वेश्चन आपके सामने आए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर हो सकता है 100% आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, विधानसभा हो, सारे क्वेश्चन इनपुट होते हैं। अब इन चीजों से ज्यादा पूछे जाते हैं संविधान से, राज्य व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य में एक संचित निधि होती है, वहां से राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। बिल्कुल सही है, आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता होनी चाहिए बताइएगा। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, आपके सामने है क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी होनी चाहिए कि 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, वह कोई अन्य लाभ के पद पर धारण नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिवालिया पागलपन नहीं होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल विधानसभा में अलग भारतीय समुदायों को कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है बताइएगा। विधानसभा की बात हो रही है, विधान परिषद अलग है। विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है, लेकिन विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यपाल बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है बताइएगा। विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्याय शक्ति या फिर सैन्य एवं राजनयिक शक्ति। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की, राज्य के महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजकीय महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है बताना होगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राज्य में जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ध्यान रख लेंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है बताइएगा। राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 155 के तहत। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जब संविधान कंप्लीट करवाऊंगा तब मैं आपको राज्यपाल यानी कि राज्यों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं दूंगा उसमें, क्योंकि मैं राज्यपाल और जो भी राज व्यवस्था है, राज्य की राज व्यवस्था है, चाहे वो राज्यपाल हो, विधानमंडल हो, विधान परिषद हो, उच्च न्यायालय हो, यहाँ पर चुनाव, राज्य चुनाव आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो, पंचायती राज व्यवस्था हो, और ये सारी जो चीजें, मुख्यमंत्री हो, ये सारी चीज मैं आपको अभी तीनों वीडियो करवाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर बाद में जब संविधान में आपको कंप्लीट करवाऊंगा तो उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कुछ मैं आपको दे सकता हूं जो इंपॉर्टेंट है, और बाकी मैं राष्ट्रपति वगैरह सारी चीज मैं आपको संविधान में करवाऊंगा। वो संविधान का मैटर अलग है, वो नेशनल जीके में हम पढ़ने वाले हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल की भूमिका होती है बताइएगा। क्या भूमिका होती है राज्यपाल की। तो इसका राइट आंसर मैंने अभी आपको बताया था, क्या भूमिका रहती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कड़ी का काम करता है राज्यपाल। केंद्र एवं राज्य के मध्य एक कड़ी का काम करता है राज्यपाल।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होता है बताइएगा। जो कुलपति होता है वो कौन होता है? राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय है ना उसमें एक कुलपति होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर विधान अध्यक्ष? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, कोटा यूनिवर्सिटी हो, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी हो, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी हो या फिर अजमेर की कोई यूनिवर्सिटी हो, उसका सारे का कुलपति होता है वो राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है बताइएगा। मैंने आपको बताया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 157 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर पद पर कौन कार्य कर सकता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था कौन थे बताइएगा। एस.के. सिंह, निर्मल चंद्र जैन या फिर श्रीमती प्रभा राव या फिर उपयुक्त सभी? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है बताइएगा। किस अनुच्छेद में दिया गया है ये? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 158 में ये प्रावधान दिया गया है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल के द्वारा, यानी कि विधानसभा के द्वारा यहां पर मंजूर किया जाता है। अब देखिएगा, आपको पता होगा कि कभी विधानसभा सत्र नहीं चलता है और वहां पर कोई जरूरी विधेयक पास करना है या फिर कोई कानून बनाना है तो वहां पर राज्यपाल ऐसी स्थिति में बना सकता है। ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में बना सकता है, क्योंकि आपको पता है सत्र चलते वो 3 बार चलते हैं साल में। तो हो सकता है कभी कभी यहां पर देश में और राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वहां पर सत्र जो विधानसभा और यहां पर विधानसभा और संसद के सत्र नहीं चलते, तो उस समय यहां पर कोई विशेष यहां पर बिल पारित करना हो तो वहां पर राज्यपाल उसको अपने तरीके से पारित कर सकता है दोस्तों, यहां पर लागू कर सकता है। ये राज्यपाल की अहम योग्यता है। उसके बाद राष्ट्रपति भी यहां पर भी ऐसा कर सकता है। इसलिए तो राष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल का ये पद है, जो कि यहाँ पर अगर कोई भी राज्य में कोई भी यहाँ पर लोकतंत्र विफल होता है, राज्य सरकार विफल होती है, तो तुरंत राज्यपाल वहां पर अपने अधीन उस राज्य को रख लेता है। राष्ट्रपति के निर्देशों पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और राज्यपाल अपने अधीन उस राज्य को लेकर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे आपकी बुक में आरबीएससी कक्षा 10, आरबीएससी कक्षा 7 और कक्षा 6, यानी कि कक्षा 10 की आपको 6 अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 5 ये तीनों चीज पढ़नी है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा, नेक्स्ट है राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संबंधित संपूर्ण जीके संविधान है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुख्यमंत्री और विधानसभा है यहाँ पर। अब देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 163। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 25 वर्ष होना अति आवश्यक है। विधायक बनने की जो उम्र है ना 25 वर्ष, इतनी ही मुख्यमंत्री की होती है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, समान रूप से राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं बताइएगा। विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है या फिर विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है बताइएगा। आपका राइट आंसर
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विधानसभा होती है उसमें बहुमत दल का जो नेता होता है वो यहां पर मुख्यमंत्री बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उसी प्रकार यहां पर राजस्थान में विधानसभा का बहुमत दल का जो नेता है वो अशोक गहलोत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल तथा मंत्री के बीच कड़ी का काम करता है यहां पर मुख्यमंत्री करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर राइट है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता बताइएगा। विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद या फिर मुख्यमंत्री। आपका एकदम करेक्ट आंसर है सभी का यहां पर मुख्यमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर ये तीनों जो मंडल है विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद, ये यहां पर राज्य विधानमंडल के अंग है। ध्यान रखना, जिस प्रकार संसद के दो अंग है राज्यसभा और यहां पर लोकसभा, उसी प्रकार ये तीनों है। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, लेकिन अगले 1-2 साल में बन सकती है। बिल पारित हो चुके हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर दलित महिला मुख्यमंत्री भारत की कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्री मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश से इन्होंने चुनाव जीता था और ये मुख्यमंत्री पद पर रही थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं रही थी, कौन था? वो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहां पर सोच के बताना, माइंड में आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी थी बताइएगा। आंसर दीजिएगा, आ गया वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर महाराष्ट्र, एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। जयललिता तमिलनाडु की बनी थी, राजस्थान में वसुंधरा राजे बनी थी, उत्तर प्रदेश में मायावती बनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक नहीं बनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, डी ऑप्शन आपका सही है। 32 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर। इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। देखते हैं कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा। एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, यहां पर करके बताओ एक बार, तभी बढ़ूंगा मैं। एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों, यहां पर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं कितने अभ्यर्थी सब्सक्राइब कर पाते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हमारा परिवार 1,50,000 अभ्यर्थियों का होने वाला है। आपके प्यार, आपके दुआ, आपके विश्वास के साथ ये बढ़ता जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी से अच्छी तैयारी करवाई जाती है आप लोगों के लिए, दिन रात एक करके। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है बताइएगा। जो राजस्थान का, बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर राज्यपाल को देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइएगा। आप कंफ्यूज होते हैं राज्य विधान परिषद और राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के बारे में, तो ये क्वेश्चन अभी आ गए सारे। देखिएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विधानसभा का विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए न्यूनतम। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या का प्रावधान क्या है बताइएगा। 60, 45, 25 या फिर 200। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहां पर कि राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 हो सकते हैं, 60 से नीचे नहीं हो सकते। लेकिन अपवाद है, संविधान में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देकर उनमें 60 से कम रखी गई है, क्योंकि वहां की जो जनसंख्या है वो कम है और वहां पर जो दो राज्य है, सिक्किम और शायद मिजोरम, यानी कि दो राज्यों की जो विधानसभा की सीट है वो 60 से कम है, लेकिन उनको अलग राज्य का दर्जा दे रखा है। विशेष संविधान के विशेष दर्जा प्रदान जो राज्य है दोनों, उसको अलग है, क्योंकि उनमें जो 60 से कम दे रखी है दोस्तों। यहाँ पर ये अब बात अपने संविधान में भी मिलता है, ध्यान रख लेना, लेकिन जो नियम अनुसार है वो 60 से कम नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद बताइएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किसी राज्य की विधानसभाओं में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपको पता है कि जो न्यूनतम है कम से कम तो 60 हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? बताइएगा। अधिक से अधिक हो सकते हैं 500, 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। ये क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा की सीटें 60 से कम है? बताइएगा। देखिएगा, गोवा है, सिक्किम है और मिजोरम है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी राज्यों में 60 से नीचे है, किसी में 36 है, किसी में 40 है, किसी में 39 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम विधानसभा की सीटें किस राज्य में है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे कम विधानसभा की सीट है सिक्किम में है, क्योंकि सिक्किम ऐसा राज्य है जिसमें कम से कम जनसंख्या है, क्योंकि 5 से 6 लाख जनसंख्या सिक्किम राज्य में है दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताओ कि भारत का ऐसा राज्य कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन है कि भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें सबसे कम जिले हैं? जरूर बताना दोस्तों। यहाँ पर जिन जिन को याद है जरूर बताना कि सबसे कम जिलों वाला राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की विधानसभाओं में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां विधान सभा अस्तित्व में नहीं है? बताइएगा। दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी या फिर लक्षद्वीप? आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में विधानसभा है, गोवा में विधानसभा है, पुडुचेरी में विधानसभा है, लेकिन लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस संघ राज्य का नाम बताए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधानसभा की सीटें सबसे अधिक है, 403 के आसपास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन दो राज्यों के जोड़े में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा और छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है यहां पर, यानी कि 403 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा में प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 75,000 की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन होता है। तो आप देख लो दोस्तों, यहाँ पर जो राज्य है यानी कि 39 है, किसी में 40 है, उसमें जनसंख्या है वो लगभग 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख के आसपास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 75,000 जनसंख्या पर एक विधायक की नियुक्ति होती है। तो इसी तरह से उन तीनों राज्यों को, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम, तीनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है, इस वजह से वो 60 से कम विधानसभा की सीटें रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितना था? देखिएगा, था में चला जाता है दोस्तों यहाँ पर।
अब वहां विधानसभा कार्य नहीं कर रही है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो दोस्तों वहां पर था, यानी कि 6 वर्ष पहले था। एक क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान रख लेना कि 370 धारा का संबंध किस राज्य से था, तो जम्मू कश्मीर से था, अब हट चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, बताइएगा। यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों ने गलत क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहां पर इसका, क्योंकि 261 अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है। देखिएगा 261। अब देखते हैं यहां पर, देखिएगा विधानसभा के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और 45% लोगों ने दिया है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये विधानसभा में निर्वाचित तो बहुत होते हैं दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा तो मिलकर बनती है, देखिएगा बहुत सारे सदस्य, लेकिन विधानसभा के जो सदस्य होते हैं 200 सीटें है राजस्थान में, वो मिलकर चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोडम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है। प्रोडम अस्थायी की नियुक्ति जो जल्दबाजी में करती है, वो प्रोडम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो यहां पर राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहां पर ये, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर कभी भी जो विधानसभा अध्यक्ष है वो अकेले में शपथ नहीं ले सकता है, क्योंकि वह पहले विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ पहले ही ले लेता है, क्योंकि राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है, पहले सदस्यों में दिलाता है, उसके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो ध्यान रखना, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो शपथ पहले ही लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है, क्योंकि राजस्थान निर्वाचन मंडल अलग होता है, केंद्रीय निर्वाचन मंडल अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है ना, उसको देता है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विधान परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में किया गया है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपने इन 85 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ये आपका राजस्थान की राज्य व्यवस्था पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो आपका कंप्लीट होने वाला है, जिसमें राजस्थान की विधानसभा, विधान परिषद के कुछ क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान उच्च न्यायालय, और यहां पर ये कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद जो तीसरे नंबर का वीडियो आएगा, उसमें संपूर्ण राजस्थान की राज्य व्यवस्था कंप्लीट की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इनकी टेस्ट सीरीज जो आप ज्वाइन करना चाहते हो, ये जो राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज है वो ऐप पर डाली जा चुकी है। दोस्तों यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी ऐप लेना चाहता है वो यहां पर कांटेक्ट कर सकता है। जो ऐप की लिंक है वो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से ऐप है। दोस्तों यहां पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम प्ले स्टोर से आप सर्च करोगे तो पहले नंबर पर हमारा ऐप आ जाएगा, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। दोस्तों यहां पर ये मौका है। अब तक देखिएगा राजस्थान का जो जीके है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। 2 वीडियो और आने के बाद पूरा राजस्थान आपका दोनों परीक्षाओं के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा ये कॉन्सेप्ट है जो कि रिट में दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर रिट की दोनों परीक्षाओं में आपको ये मिलने वाले हैं। और अगला वीडियो आएगा वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था पार्ट 2 आएगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके मन की बात तो हमें जाननी है। वीडियो कैसा लगा, आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, आपने टेस्ट सीरीजों के माध्यम से कोर्स कितना कवर कर लिया है, आपने बुक कितनी पढ़ ली है। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि सारी बुक मैं आपको एक एक क्वेश्चन बुकों के माध्यम से बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर कि आपका जो प्रश्न है वो कहां से इनपुट किया गया है।
तो देखिएगा ये बुक आप जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 100% 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। कक्षा 7 आरबीएससी की अध्याय नंबर 12वें नंबर का ये जरूर पढ़ना। इसके नीचे देखिएगा कक्षा 10 यानी कि अध्याय 7वें नंबर का है, ये आपको पढ़ लेनी है दोस्तों यहाँ पर। इसमें पूरी चीज पूरी राज्य सरकार दे रखी है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, और यहाँ पर जो कोर्ट है उसके बारे में दे रखा है, और यहाँ पर चुनाव आयोग है उसके बारे में, पंचायती राज व्यवस्था है, स्वशासन है, ये सारी चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा जो कि एनसीईआरटी और आरबीएससी पर आधारित है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।